हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करता है और कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा होगा ऑपरेटर का। ऑपरेटर हमने यहाँ पर ए प्लस बी किया हुआ है। आप सभी लोग अगर अलजेब्रा पढ़ रखे होंगे मैथ में तो आपको पता होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं और उसका हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटर की हम बात करते हैं। ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ऑपरेटर में क्या होते हैं, जो हमारे ऑपरेटर होते हैं इसमें से कुछ ऑपरेटर होते हैं जो कि किस पर वर्क करते हैं, जिसके लिए हमें 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, सिंगल ऑपरेंड पर वर्क नहीं करते हैं। और कुछ होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं हमारे ऑपरेटर। जैसे हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर हम लेते हैं, जैसे हम कोई भी संख्या को जोड़ना चाहते हैं या फिर प्लस करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं 2 नंबर्स का, या फिर हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हमारा फार्मूला होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ करके, तो वहां पर हम क्या करते थे, नंबर्स को ऐड करते थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो प्लस है ये क्या होता है, ऑपरेटर होता है। यानी मैथ में आप जितने भी सिंबल्स का यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। उसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। और जो हमारे वेरिएबल्स होते थे उसको क्या बोल देते हैं, ऑपरेंड बोल देते हैं। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ए एंड बी जो है ये क्या है, हमारे ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड है। यहाँ पर ए भी एक ऑपरेंड है, बी भी क्या है, एक ऑपरेंड है। बट जो यहाँ पर सिंबल आपको दिख रहा है प्लस का, ये क्या है, हमारा ऑपरेटर है। यहाँ पर आप माइनस यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, डिवीजन का यूज करेंगे, परसेंट का यूज करेंगे, ये सारे हमारे क्या होंगे, ऑपरेटर होंगे। बट जो आप वेरिएबल एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हैं ये हमारे क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे। बट जो आप सिंबल यूज करेंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑपरेटर होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। It is a symbol which is used to perform logical or mathematical operation on data or variable। जो हमारे ऑपरेटर होते हैं ये क्या होता है, एक ऐसा सिंबल होता है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, लॉजिकल और मैथमेटिकल। कोई भी आपको लॉजिकल यानी कि गणना से रिलेटेड या फिर मैथमेटिकल टास्क कोई भी परफॉर्म कराना है, उसके लिए वो भी किसका टास्क परफॉर्म कराना है, किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी डेटा का, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, हमें जो ये 2 वेरिएबल दिए गए हैं, यानी ये जो 2 जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं, यहाँ पर ए और बी दिया गया है, इसी के टास्क को, इसका मैथमेटिकल टास्क हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है डेटा और वेरिएबल का कोई भी लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल टास्क अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑपरेंड क्या होता है। इट इज अ डेटा और वेरिएबल ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। यानी ये वो चीजें होती हैं जो हमारे डेटा होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, अपने ऑपरेंड को परफॉर्म कराते हैं। ये वैसे ऑपरेंड होते हैं जिसपे हम क्या करते हैं, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेंड कहलाता है। ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी ऑपरेंड यानी कि किसी भी ऑपरेंड के टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हमें ऑपरेटर का यूज करना होता है। और ऑपरेंड क्या होता है, किसी भी ऑपरेटर से जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी लिया गया है, जिसमें से ए एंड बी क्या है, हमारे ऑपरेंड है। इसके कोई भी टास्क हो सकते हैं, चाहे वो लॉजिकल हो या फिर क्या हो, मैथमेटिकल कोई टास्क हो, इसको परफॉर्म कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। अगर आपको 2 नंबर का एडिशन कराना है तो आप ए प्लस बी करेंगे, या फिर 3 and 5 का सम कराना है तो हम क्या करते हैं, 3 + 5 कर देते हैं। तो वहां पर 3 + 5 इक्वल जो हमारा रिजल्ट आता है, ये सारी चीजें को परफॉर्म कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं। और जो हमारे ऑपरेंड होते हैं वो कोई भी डेटा हो सकता है या फिर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ तक आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें 1 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर,
थर्ड होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, और फोर्थ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट होता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं। वैसे तो हमें समझ में आया कि किसी भी ऑपरेंड के टास्क को हमें परफॉर्म कराने के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां पर एक ये भी माइंडसेट होता है कि हमें किस टाइप का ऑपरेंड परफॉर्म कराना है। वो कोई अर्थमेटिक से रिलेटेड है, या फिर रिलेशनल से रिलेटेड, या फिर लॉजिकल से रिलेटेड है, या फिर असाइनमेंट से रिलेटेड है, या फिर बिटवाइज, या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या फिर कंडीशनल है, या फिर स्पेशल ऑपरेटर है। इसलिए हमें अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थमेटिकल में आपको क्या करना है, कोई भी मैथ से रिलेटेड अगर आपको टास्क परफॉर्म कराना है तो वहां पर अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। रिलेशनल का मतलब होता है संबंध, यानी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको क्या चेक करना है, रिलेशन चेक करना है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का। लॉजिकल, कोई भी लॉजिक नंबर अगर आपको डिफाइन करना है, जैसे हमारा ट्रू एंड फॉल्स होता है, तो वहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे हमारा और होता है, नॉट होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर कोई भी वैल्यू आपको किसी भी ऑपरेंड के अंदर असाइन करना है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हम A=10 लिखते हैं तो जो हमारा इक्वल सिंबल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ए की वैल्यू जो है वो 10 है, यानी 10 वैल्यू को हमने किसमें असाइन कर दिया है, अपने ए ऑपरेंड के अंदर असाइन कर दिया है। बिटवाइज ऑपरेटर जितने भी हमारे होते हैं बिट्स के ऊपर वर्क करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमें वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, यानी बढ़ाना है घटाना है बाई 1 यानी 1 करके, तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। कंडीशनल, अगर आपको कंडीशन पर वर्क करना है कि अगर जो हमारी वैल्यू दी गई है या फिर कोई स्टूडेंट होता है उसके नंबर्स के लिए एक कंडीशन होती है, अगर 32 से कम नंबर्स आते हैं उसके एग्जाम में तो क्या होता है, फेल हो जाता है। अगर उससे अधिक आते हैं 32 और 50 के बीच में होते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन पास होता है। इसी प्रकार से सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन चेक करने के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी कंडीशन पर। स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम स्पेशल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं, जिसका अलग अलग काम होता है। इसके लिए हमें इसके टाइप्स को डिस्कस करना होगा। एक एक करके हम सभी को सेपरेट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा और इसके प्रोग्राम के साथ हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि क्या था, ऑपरेटर इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।